नमस्कार मित्रों। और मैं अभी हूँ आमेर में जयपुर में। और यहाँ सामने जो पन्ना मीना का कुंड या कहूँ तो बावड़ी है, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अंदर चलिए। और मित्रों, यहाँ पे जो बोर्ड लगा है और उसके अनुसार ये पन्ना मीना का कुंड है। और काफ़ी जो टूर गाइड्स है, ये लगभग एक ही कहानी सुनाते हैं कि भाई आमेर में कछवा राजपूतों से पहले जो मीणाओं का अधिकार था, और पन्ना मीणा नाम का कोई व्यक्ति था जिसने ये कुंड या बावड़ी बनवाई थी, ऐसा बताते हैं। लेकिन जो जयपुर राज्य के ऐतिहासिक स्रोत है, उनके अनुसार जो इतिहास है वो कुछ अलग ही है। इतिहास के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल के समय में आमेर में महाराजा बिशन सिंह जी का राज्य था। महाराजा बिशन सिंह जी जो सवाई जय सिंह जी के पिताजी थे, यानी कि जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, वही महाराजा सवाई जय सिंह जी उनके पिताजी के समय वो औरंगजेब के दरबार में उस समय मनसबदार थे। तो उस समय पन्ना मियाँ नाम का एक खोजा था, यानी हिंजड़ा जो यूनुक था, वो पन्ना मियाँ नाम का एक व्यक्ति था, जो काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। तो क्योंकि अगर आप मुग़ल हिस्ट्री देखेंगे, तो मुग़ल हिस्ट्री में अकबर के समय से लगाकर आप देखेंगे, तो जहांगीर हो, चाहे शाहजहाँ हो, प्रत्येक मुग़ल बादशाह के दरबार में जो खोजों का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो स्थान रहा, यानी कि हिंजड़ों का, वो उस समय क्या है कि जो हरम की महिलाओं का है, जो रनिवास की महिलाओं की सुरक्षा के लिए एज़ ए बॉडीगार्ड भी काम करते थे। तो जो पन्ना मियाँ था, वो औरंगज़ेब के समय में हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि औरंगज़ेब एक धर्मांध बादशाह था, तो उसके समय में क्या है कि जो खोजाओं की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो धीरे-धीरे कम हो गया, क्योंकि औरंगज़ेब का ऐसा मानना था कि जो खोजा है, जो हिंजड़े, वो धर्म विरुद्ध है, मज़हब के विरुद्ध है, और ये इस्लाम के अनुसार नहीं है, ऐसा उसका मानना था। तो उस वजह से क्या है कि जो खोजाओं की धीरे-धीरे महत्ता कम होती गई। लेकिन जब महाराजा बिशन सिंह जी उस समय वहाँ थे, तो पन्ना मियाँ ने महाराजा बिशन सिंह जी को काफ़ी प्रभावित किया अपनी बुद्धिमानी और विद्वता से। तो उस वजह से क्या है कि महाराजा बिशन सिंह जी पन्ना मियाँ को बहुत पसंद करते थे। उस वजह से औरंगज़ेब से माँग कर पन्ना मियाँ को आमेर लाया गया। और जब आमेर लाया, तो उस समय क्या कि यहाँ पे है जो आमेर का जो भंडार विभाग था, जो स्टोर इंचार्ज था, उस समय जब पेंटिंग और ये जो कला की जितनी भी कलाकृतियाँ वगैरह बनती थी, तो उस समय जो उसके ऊपर जो पन्ना मियाँ की मुहर यानी सील लगती थी, इससे पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंट पोजीशन जो पन्ना मियाँ वो होल्ड करते थे आमेर महाराजा के यहाँ। तो अब बाद में क्या हुआ कि महाराजा बिशन सिंह जी की मृत्यु के पश्चात महाराजा सवाई जय सिंह जब आमेर के शासक बने, तो उस समय वो अल्प आयु के थे, काफ़ी छोटे थे उम्र में, तो उस वजह से पन्ना मियाँ ने उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वही जो उनके फादर के समय महाराजा बिशन सिंह जी के समय और महाराजा सवाई जय सिंह जी के भी पन्ना मियाँ काफ़ी विश्वास पात्र बने रहे, और उनकी अनुकंपा के आधार पे उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल की। और उस समय क्या है कि जब राजा महाराजाओं के शासनकाल में जो आप कहो तो दरबारी है, राजा महाराजा खुद है, रानियाँ हैं, या सेठ साहूकार जो भी पैसे वाले लोग होते थे, उस समय एक काफ़ी एक प्रचलन था, जो बावड़ियाँ है, इस प्रकार के कुंड है, तालाब है, वो अपनी जनता की भलाई के लिए ये कार्य करवाते थे। तो पन्ना मियाँ ने भी उस समय पन्ना मियाँ की हवेली जो आज आमेर किले के अंदर है, हालाँकि कुछ समय पहले तक आरटीडीसी वहाँ होटल चलाता था, और एक काफ़ी हिस्सा अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और एक मियाँ की मस्जिद भी है आमेर में, वो पन्ना मियाँ के द्वारा बनाई गई थी, और ये जो कुंड है, ये बनाया गया था। तो ये इसका जो सेम वही पीरियड है सवाई महाराजा जय सिंह जी का, 1699 से लेके 1743 तक का जो शासनकाल की अवधि है, उसके दौरान ये बावड़ी और ये कुंड कहूँ तो बनाया गया। तो इसको एक्चुअली पन्ना मियाँ का कुंड कहा जाता था। बाद में इसको क्या है कि लोगों की आम बोलचाल की भाषा में लोग पन्ना मीणा का कुंड कहने लगे, उस वजह से है। अ, और ये बिल्कुल बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल क्लोज में है, और सामने आप देख रहे हैं जो आमेर फोर्ट है, और जयगढ़ फोर्ट है, और आमेर फोर्ट भी बिल्कुल क्लोज है। तो जब भी आप आमेर फोर्ट विजिट करने जाए, तो पन्ना मियाँ के जो कुंड है, वो उसको विजिट करना न भूले। हालांकि इसके के लिए कोई एंट्री फीस तो नहीं है, लेकिन आमेर के जो जीप का या गाड़ी का रास्ता है, उसके रास्ते के बीच में ही पड़ता है, और या 5-10 मिनट आप रुक के विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा देखने लायक है।
तो मित्रों, आप यहाँ आके इस कुंड को या बावड़ी को देख सकते हैं और हालाँकि नीचे जाना सीढ़ियों से अलाउ नहीं है, लेकिन इसके लिए अलग से परमिशन लेके, क्योंकि आजकल एक प्री वेडिंग शूट का काफ़ी प्रचलन में है, तो काफ़ी कपल्स फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के लिए तो या ड्रोन फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आप पहले से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो राजस्थान गवर्नमेंट का है, परमिशन लेके आप इसको फ़ोटोग्राफ़ी की जा सकती है और नीचे जाके भी फ़ोटोग्राफ़ी की जा सकती है। लेकिन नॉर्मली वैसे टूरिस्ट के लिए नीचे जाना अलाउ नहीं है। धन्यवाद मित्रों।